अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। हम अवार्ड्स जिन पर लोगों की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई कि एक तरफ हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, 33 मिलियन से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं, उनके घर जो हैं वो उनसे छिन गए, बह गए पानी के रेले में। और इसी तरीके से ना उनके पास खुराक है, ना उनके पास रहने के लिए कोई छत है, तो इमदाद के वो मुंतज़िर हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क, हम नेटवर्क, जिसके ड्रामे आप सब बहुत शौक़ से देखते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको रेवेन्यू देते हैं, पैसे कमा कर उन्हें देते हैं, क्योंकि अगर आप उनके ड्रामे नहीं देखेंगे तो ना उनके ड्रामे चलेंगे, ना वो कोई पैसा कमा सकेंगे। तो आपकी मोहब्बत से ना ये ड्रामे इनके चलते हैं, ना ये पैसे कमाते हैं, ये बड़े बड़े नेटवर्क्स। और ये जो एक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं वो एक्टर्स इसलिए हैं, वो सेलिब्रिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि आप लोग उनको देखते हैं, आप लोग उनको प्यार देते हैं। तो इसलिए उन सबको ये कहा गया कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के लोग मुश्किल में हैं तो आप कनाडा जाके एक अवार्ड शो का इनेकाद कर रहे हैं, और कनाडा में जाके आप हम बाहर के मुल्कों में देख रहे हैं कि वो हमें इमदाद देंगे, हम यहाँ से पैसा जो है पाकिस्तानी पैसा वहाँ पर जाके डॉलर्स में लगा रहे हैं। तो जाहिर है आपने जब इतने सेलिब्रिटीज़ को बाहर लेके जाना है, फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल करवाना है, ना सिर्फ ये बल्कि 5 स्टार होटल्स में स्टे करवाना है, तो लाखों में नहीं, ये करोड़ों की बात है। तो करोड़ों रुपए इसमें ज़ाहिर है लगते हैं। तो वहाँ पर फिर आपने जहाँ पर ये अवार्ड शो का इनेकाद करना है, उसकी बुकिंग, उसके पैसे, तो ये तमाम तर जो खराजात मिलाए जाएँ तो ये करोड़ों रुपए बनते हैं। और तनकीद ये की जा रही थी कि ये जो इतने पैसे वहाँ पे ख़र्च कर रहे हैं, ये आपको सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे, ये आपको करने चाहिए थे। जिसके बाद हम टीवी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो ये आया कि ये क्योंकि बहुत देर से प्लानिंग चल रही थी, ये अवार्ड शो की प्लानिंग में टाइम लगता है, तो बहुत देर से बुकिंग की जा चुकी थी, पैसे कुछ दिए जा चुके थे, जो एडवांस आपको देना होता है, कहीं पे फुल पेमेंट देनी होती है, इसलिए वो दे चुके थे, इसलिए इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। एक उनकी जानिब से ये कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि सैलाब ज़दगान जो है उनकी मदद करनी है, और इसी सिलसिले में हमने ये कहा था कि ये जो अवार्ड शो होंगे उनमें किसी जो अमाउंट जमा होगी, जो टोटल पैसे टिकट्स की फ़रोख्त से जो जमा होंगे, उसका एक हिस्सा हम सैलाब मुतासरीन को देंगे। उनकी जानिब से स्टेटमेंट दिया गया। और जब काफ़ी ज़्यादा बैकलैश सामने आया इस चीज़ पे, पब्लिक रिएक्शन सामने आया, तो 22 सितंबर को एक इन्होंने फ़ंड रेजिंग इवेंट भी वहाँ पर किया, जिसमें तमाम सितारों ने हिस्सा लिया। और उसमें जो रकम इकट्ठी हुई वो है 1,36,000 कैनेडियन डॉलर्स। पाकिस्तानी करेंसी में ये कितने बनते हैं ये आप खुद ही कन्वर्ट करके देख लें, लेकिन जो आपके पास फिगर आएगा वो आप देख सकते हैं, 1,36,000 कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा इनका कहना है कि इसके अलावा जो टिकट्स के पैसे होंगे उनमें से भी कुछ हिस्सा सैलाब ज़दगान को हम देंगे। ये तो होगी बात जो इवेंट करवा रहे हैं हम नेटवर्क। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो अदाकार वहाँ पर गए हैं, क्या उनकी कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं है? कितने अदाकार ऐसे हैं जो कि हम टीवी के अवार्ड्स की शिरकत के लिए वहाँ पर कनाडा में गए हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका हक़ है जो मर्ज़ी करें, मगर क्योंकि अवाम की वजह से आप सेलिब्रिटी हैं, तो कितने लोग गए हैं सैलाब ज़दगान के पास, कितने लोग गए मुतासरीन के पास कि हाँ जी भाई आप किस हाल में हैं। ठीक है, आपने ख़ुद से कोई पैसे डोनेट करने या नहीं करने वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इकट्ठे करके, इमरान खान एंकर है, उसका क्या काम है वहाँ पे जाके इतनी मेहनत करता फिरे और पैसे इकट्ठे करे और फिर आगे जाके लगाए, ख़ुद भी वहाँ पर जाके सामान ख़रीद कर सारा कुछ वहाँ पर, इतने दिनों से वो लगे हुए हैं इमरान खान साहब। और बहुत सारे लोग हैं, तुर्किश अदाकार एंजेलिना जोली, वो आ रहे हैं जी दीगर ममालिक से यहाँ पे मदद करने के लिए। आप में से कितने एक्टर्स ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम के एक्टर्स हैं, जिनको लोग इतना प्यार देते हैं? कितने लोग गए हैं यार सैलाब ज़दगान, सैलाब मुतासरीन के पास कि यार आपसे हमें दिली हमदर्दी है, आप लोगों की वजह से तो हम स्टार हैं, लेकिन आप कनाडा चले गए। और अब अहमद अली भट्ट साहब जो कि बड़े वोकल रहते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से कॉमेडियन है, तो फ़नी रोल्स करते हैं, तो वो संजीदा बातों पे भी अपनी तरफ से कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से ही होती है। उनकी जानिब से जी इसके ऊपर बयान दिया गया। शर्मिला फारूकी ने जब तनकीद की तो उन्होंने कहा जी कि जिसको आप पार्टी कह रही हैं कि हम पार्टी करने आए हैं, हम फ़ंड रेजिंग करने आए हैं। तो फ़ंड रेजिंग करने जो करोड़ों रुपए लगा के उधर गए हैं, यही करोड़ों रुपए आप यहाँ पर सैलाब ज़दगान को दे देते, उधर जाने की क्या ज़रूरत थी? और फ़ंड रेजिंग क्या यहाँ से बैठ के नहीं होती, उधर जाना ज़रूरी था? खैर,
यासिर हुसैन साहब बड़े वोकल है जी, हर चीज़ में उन्होंने बात करनी है, हर चीज़ में दूसरों को भाषण देने हैं, लेक्चर देने कि ये ठीक है, ये करना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। वो पहुँचे हुए हैं कनाडा, कितनी उन्होंने फंड रेजिंग की, कितनी दफ़ा गए हैं सैलाब ज़दगान के पास। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, अच्छा यहाँ पे मैं दाद दूंगा जी, दाद देनी पड़ेगी। दाद किसको देनी पड़ेगी? असफर रहमान जो हमारे अदाकार हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है और बयान में उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी ज़ाती चॉइस की वजह से, यानी अपनी मर्ज़ी से मैंने विड्रॉ कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा अवार्ड शो में, मैंने जो इंतज़ामिया थे उसे मना कर दिया। हालांकि उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया अवार्ड्स में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। और जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे जो टोरंटो कनाडा में फ़ैन्स बैठे हुए हैं जो कि ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी आऊँगा, मैं उनसे माज़रत करूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि मैं इस साल हम टीवी अवार्ड शो को अटेंड नहीं करूँगा, हालांकि मुझे बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। क्योंकि आगे जो वजह उनकी जानिब से लिखी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है आई स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर जो कि इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जी आई रिक्वेस्ट ऑल द अथॉरिटी एट द अवार्ड्स टू काइंडली डोनेट माई टिकट एंड स्टे मनी टू द फ्लड रिलीफ। वही बात आ गई ना कि फ़र्स्ट क्लास की टिकट लाखों रुपए की, और जो वहाँ पे स्टे होटल का 5 स्टार का वो भी लाखों रुपए के जो अखराजात हैं। उन्होंने कहा है ये जो मेरा हिस्सा आपने रखा था ना, मुझे जो आपने कहा था आपको हम लेके जाएंगे, जिस तरह बाकी सबको लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च करके लेके गए होटल में, 5 स्टार होटल में ठहराए। उन्होंने कहा ये जो मेरे पैसे आपने रखे हुए हैं ना, मेरे जो पैसे हैं जो आपने मुझे कहा, ये आप सैलाब ज़दगान को डोनेट कर दें मेरी तरफ से। ये बाकी भी कर सकते थे, ये बाकी भी जो अदाकार हैं, माहिरा खान हैं, इसके अलावा बिलाल अशरफ हैं, बड़े बड़े सितारे हरीम फारूक हैं, अली रहमान हैं, नाम लेते जाएं, हानिया आमिर हैं, फरहान सईद हैं, बहुत सितारे हैं, आप नाम लेते जाएं, काफ़ी लोग गए हुए हैं यहाँ पे, कुबरा खान हैं। तो ये लोग उशना शाह हैं, तो ये लोग भी ये कह सकते थे। लेकिन जाहिर है जी, जहाँ पे आपको एक कनाडा का ट्रिप मिल रहा हो फर्स्ट क्लास का, वहाँ पे स्टे मिल रहा हो, नाच गाना मौज मस्ती मिल रही हो, तो फिर वहाँ पे सैलाब ज़दगान आपकी प्रायोरिटी होगी या फिर ये सब कुछ प्रायोरिटी होगा, तो ये फिर वक्त ही बताता है। और जो कि सामने आ गया है, तो उनका स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात और लोगों के जो देखने वाले हैं उनके जो इस हवाले से इख्तलाफात हैं वो भी मैंने एड्रेस कर दिए हैं। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।